दोस्तों, बड़ी बड़ी ट्रक निर्माता कंपनीज जो होती हैं, जब उनको गाड़ियां सेल करनी होती हैं तो बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं ताकि कस्टमर उनकी तरफ भागे। और होता भी यह है कि कस्टमर्स प्रभावित हो जाते हैं और गाड़ियां खरीद भी लेते हैं। 15 से 25 लाख के ट्रक खरीद लिए जाते हैं, उनकी गारंटी भी मिलती है। लेकिन जब जरा सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है फिर जमीनी हकीकत सामने आती है। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया है अशोक लीलैंड की गाड़ी 5525 का, जिसे लेकर गाड़ी मालिक का यह कहना है कि वो पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं, क्या कारण है, बताएंगे आज के इस प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमेशा हम रिव्यू करते हैं गाड़ियों के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि ये गाड़ी इतना चलेगी, इसकी ये खासियत है, और आज हम उसके बिल्कुल विपरीत हैं। तो आपको बता दें, ये गाड़ी मालिक है अशोक, जिन्होंने हमसे संपर्क किया। इन्होंने बताया कि इन्होंने अशोक लीलैंड की 5525 22 चक्का गाड़ी खरीदी थी सितंबर 2021 में, और उसके बाद इनके साथ क्या क्या हुआ इस गाड़ी को लेने के बाद जब हमने ये सुना तो हमें लगा कि आपसे ये बात साझी की जानी चाहिए। अशोक सिहाग हैं, हिसार हरियाणा के रहने वाले, जिन्होंने बताया कि सितंबर 2021 में जब इन्होंने गाड़ी खरीदी, उसके ठीक 1 महीने बाद गाड़ी में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका निवारण अभी तक नहीं हुआ, और उस समस्या की वजह से 2 बार ये मरते मरते बचे हैं। इन्होंने बताया कि ये अपनी गाड़ी में कॉइल लोड करके चलते हैं और हिसार से फरीदाबाद के लिए अक्सर ये चलते हैं। पहले ये ड्राइवरी करते थे, फिर इन्होंने 2021 में पारस ट्रक हिसार में एक शोरूम है, वहां से अपनी गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद अभी ये आरटीओ ऑफिस जा ही रहे थे, उस ही समय 1 महीने के अंदर अंदर इनकी गाड़ी की गियर में कोई समस्या आई। इनका कहना है कि 8वें गियर में जब गाड़ी 40 से 50 की स्पीड में चलती है तो अचानक फ्री हो जाती है, यानी कि न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार गाड़ी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आरटीओ ऑफिस जाते समय इनको ये समस्या जब दिखी तो इन्होंने कंपनी वालों से बात कर ली कि भाई अभी तो मैंने गाड़ी खरीदी है, 1 महीना हुआ है, आप गाड़ी चेंज कर दीजिए। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। वर्कशॉप वालों ने गाड़ी देखी, उसको रिपेयर किया, गियर शिफ्टर चेंज कर दिया गया। अव्वल तो 8-10 दिन बाद इन्हें गाड़ी मिली, उसके बाद ये फिर निकले अपने सफर पर। लगभग 100 किलोमीटर चले होंगे, फिर ये समस्या आ गई। दरअसल इन्होंने बताया कि ये बड़ी अजीब सी समस्या थी। गियर अपनी पोजीशन पे ही रहता था लेकिन न्यूट्रल हो जाता था, वो एक्सीलेटर दबाते रहते थे, गाड़ी पिकअप लेती ही नहीं थी। इन्होंने बताया कि फिर अगले चक्कर में फरीदाबाद से कोई लोड करके उत्तराखंड के लिए आ रहे थे। इस दौरान पुल से जब ये गाड़ी उतार रहे थे तो अचानक फिर से ये समस्या आन पड़ी। वहां पर ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई और गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। गाड़ी लोड थी, अचानक जाकर वो गाड़ी किसी कंटेनर से टकरा गई, हादसा हो गया। फिर एजेंसी गए, फिर वही छोटी मोटी समस्या को ठीक करके इन्हें दे दिया गया। फिर 8-10 दिन गाड़ी खड़ी रही। इसी तरह करते करते लगभग 6-7 बार ये अभी तक एजेंसी में सेम समस्या के लिए जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि कभी ये गाड़ी की वायर चेंज कर देते, कभी एयर एडजस्टर की जो रबड़ चेंज की गई थी, उसके बाद फिर जब इनकी गाड़ी जुलाई में गई फिर से वही हुआ। पुल से गाड़ी नीचे उतर रही थी, अचानक से 5 नंबर गियर पर गाड़ी थी और गियर लीवर अपनी पोजीशन पर था, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल हो गई। इस समय इनका हादसा थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो गया, काफी तेज झटका लगा, जिसके बाद इनकी कमर और इनके हाथ पर चोट आई और अभी भी कमर के दर्द से ये पीड़ित हैं। उसके बाद ये फिर जुलाई में एजेंसी गए तो कहा गया गियर की दोनों रॉड एडजस्ट कर दो, वो भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये समस्या जस की तस बनी रही। सोचने वाली बात यह है कि लगभग 6 से 7 बार ये एजेंसी में जा चुके हैं, अपनी सारी समस्या बता चुके हैं, मरते मरते बचे, गिड़गिड़ा भी चुके कि बार बार ये समस्या आ रही है तो क्यों ना ये गारंटी में है तो गाड़ी चेंज कर दी जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। काफी जब ये भड़क गए, इन्होंने कहा केस कूस कर देंगे, तब अगस्त में जाकर अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले इनकी गाड़ी का पूरा गियर बॉक्स चेंज किया गया। मतलब इतना गिड़गिड़ाने के बाद, इतना नुकसान सहने के बाद, इतना हर्जाना भरने के बाद गियर बॉक्स चेंज हुआ है सिर्फ। सर, मेरे पास 5525 EN केबिन अशोक लीलैंड गाड़ी है जी। मैं पासिंग के लिए लेके गया, रास्ते में गियर न्यूट्रल हो गया। एजेंसी पारस ट्रक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग की बात है वो कर देंगे।
मुझे भरोसा दिलाया, मुझे यकीन हो गया उनकी बातों पे। 1-2 दिन गाड़ी सही चली। जैसे ही गाड़ी का पहला चक्कर भरा तो रास्ते में गाड़ी फिर वही प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। गाड़ी ने दिक्कतें आनी फिर से शुरू हो गई, तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। तो उन्होंने यही वादा किया मेरे साथ कि आप चिंता मत कीजिए, पार्स ट्रक आपके साथ है। सर, साथ ऐसा दिया उन्होंने कि हर महीने 1 या 2 बार एजेंसी के अंदर जाता रहा, आता रहा मैं। सर, इस दौरान मेरी बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट भी हुई और जान जाते जाते बची। जब दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ तब तो मौत के बिल्कुल नज़दीक से, यानी कि ये बोल देते हैं कई बार मौत को छू के आया हूँ। जान जाते जाते बची है सर। और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा चोट आई उस टाइम, जो कि मैं आज तक भुगत ही रहा हूँ। सोचिए, अशोक लेलैंड जैसा ब्रांड, उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसीज, वर्कशॉप इस तरह का हाल कर रही हैं ड्राइवरों के साथ, गाड़ी मालिकों के साथ। क्या बचाएगा ड्राइवर, क्या बचाएगा गाड़ी मालिक अगर इसी तरह गाड़ी एजेंसी में खड़ी रहेगी 8-8, 10-10 दिन? कोई हॉल्टिंग चार्ज नहीं उनको मिल रहा, कोई हर्जाना नहीं दिया जा रहा कंपनी वालों की तरफ से। आखिरकार दिल तो दुखेगा ना। क्या बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स होंगे, बड़े बड़े सिस्टम, टेक्नोलॉजी है, वो ये नहीं जान पाते कि कस्टमर को सर्विस कैसी मिल रही है, या अपने पैसे बचाने के चक्कर में पूछना ही नहीं चाहते? ये एक बड़ी समस्या है। कंपनी वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 15 से 25 लाख रुपए खर्च कर अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उनके दर्द को समझा जाए। वो कमाने के लिए इतना पैसा लगा रहा है, अगर गाड़ी एजेंसी में या वर्कशॉप पर ही खड़ी रहेगी तो फिर उनका फायदा क्या है? बड़े बड़े आंकड़े शेयर करके, कीर्तिमान स्थापित करके अगर इस तरह जमीनी हकीकत सामने आए तो वाकई में चिंता का विषय है। फिलहाल अशोक की गाड़ी का गियर बॉक्स तो चेंज कर दिया गया है और उनसे हमने फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि इस बार तो गाड़ी ठीक चल रही है। तो क्या यह कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था? क्यों इतनी देर लगाई गई? 2021 अक्टूबर से ये गाड़ी खराब हुई और अगस्त 2022 चल रहा है और इतने दिनों में लगभग 6 से 7 बार गाड़ी एजेंसी में जा चुकी है। वाकई में ड्राइवरों के लिए, गाड़ी मालिकों के लिए ये बेहद दुखद है कि इस तरह की चीजों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसका सही इलाज, सही समाधान समय पर हो जाए तो इनका काफी पैसा बच जाए और नुकसान होने से बच जाए। कैसा लगा आपको लॉरी प्रोग्राम का आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।